हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं बहुत ही स्टाइलिश सा हेडबैंड लेके आई हूँ। आप इसे एयर वार्मर भी बोल सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, ये केबल का पैटर्न है इसमें और जाली भी डली है। देखिए इस तरीके से इसका लुक आता है। पहनने के बाद ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो चलिए देखते हैं आगे ये कैसे बनेगा। इस हेडबैंड के लिए मैंने 36 फंदे डाले हैं, 36 स्टिचेस डाली हैं। हेडबैंड में हमेशा आप सिंगल धागे से ही फंदे डालिएगा। अब देखिए 36 स्टिचेस है मेरे पास। फर्स्ट रो है, इसमें भी हम 2 रो जो है वो बेस रो बनाएंगे क्योंकि केबल का पैटर्न है, तो इसमें भी पहले हम 2 बेस रो बना लेते हैं। तो फर्स्ट बेस रो है, बेस रो वो होती है जो कि आपको आगे रिपीट नहीं करनी है। तो पहली सिलाई सीधी तरफ से पूरी सीधी बिन लेंगे। ये आपको दोहराना नहीं है, इसको केवल हम डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए बना रहे हैं। अब ये सेकेंड रो है, ये भी बेस रो है, ये सारा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अपना डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो दूसरी सिलाई हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। चलिए अब आ जाइए अपनी फर्स्ट रो पे। पहली सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद आगे के 6 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे। इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे ऐसे। यहाँ पर अब हमारी जाली आएगी तो धागा आगे लाए, गोल घुमा के आगे लाएंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर से धागा पीछे करेंगे। इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। यहाँ पर अब हमारी जाली आएगी, धागा आगे लाए, गोल घुमा के आगे लाए, ये जाली पड़ गई है और फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब लास्ट में आपके पास ये 7 फंदे हैं, तो ये सातों फंदे हमारे सीधे बिन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7। आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इस रो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि उल्टा साइड हमेशा हमें इसी तरीके से बनाना है। एक फंदा स्लिप करा, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदे उल्टे। देखिए जाली वाला फंदा है, इसको इस तरीके से बिन लेंगे, ये जाली पड़ गई और ये एक फंदा उल्टा, ये 2 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदे उल्टे, ये जाली वाला फंदा है, इसको इस तरीके से, और ये 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 6 फंदे, लास्ट के 7 फंदे हैं, ये सातों हमारे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, यहाँ अब 6 फंदे हमारे सीधे बिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3।
अब देखिए यहाँ पे पहले एक बार हमारी जाली यहाँ पे पड़ी है, अब इस बार हमारी जाली यहाँ पड़ेगी। तो धागा पीछे करेंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे, ये हमारी जाली डल गई है। अब इन दो फंदों को पीछे से एक करना है हमें। तो ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं वैसे ऐसे निट वाइज स्लिप करेंगे, फिर पीछे की तरफ से दो फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 3 फंदे उल्टे, तो 1 2 3। फिर हमारी जाली यहाँ को आएगी, तो धागा पीछे करेंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे, ये जाली पड़ेगी और इन दो फंदों को ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं ऐसे स्लिप करा और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से। फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर आगे के 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आ जाइए 4th रो पे, चौथी सिलाई है पैटर्न की। ये सेम हमारी सेकेंड रो की तरह बनेगी, जैसे हमने अपनी दूसरी सिलाई बनाई थी अभी, सेम हमें वैसे ही बनाना है इसको। तो इसको बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। अब फिर से आ जाइए अपनी 5th रो पे, 5वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। तो एक फंदा स्लिप करा, फिर ये 6 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 5th रो सेम हमारी 1st रो की तरह बन रही है, देखिए। तो 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे। अब जाली हमारी यहाँ पर आएगी, तो इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे और यहाँ पर अब हमारी जाली डलेगी। तो धागा आगे लाए, गोल घुमा के आगे लाई, ये जाली डल गई। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर जाली यहाँ पे डलेगी, तो धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा आगे लाए, गोल घुमा के आगे लाए, ये जाली डल गई। और 3 फंदे सीधे, सॉरी उल्टे, 1 2 3। फिर आगे के 7 फंदे सीधे बिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 6th रो है, छठी सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से। ये सेम सेकेंड रो की तरह बनेगी जैसे दूसरी सिलाई बनाई थी हमने। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 7th रो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारी केबल डलेगी। एक फंदा स्लिप करा, इसके बाद इन 6 फंदों में हमारी केबल डलेगी। तो पीछे वाले जो ये 3 फंदे हैं वो हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाया इनको और इन 6 फंदों को सीधा बिन देंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारी जाली पड़ेगी, इस बार एक बार हमारी इधर पड़ रही है, एक बार इधर पड़ रही है, और ये भी हमारा ऐसे कर्व लेके आ रहा है। तो अब जो ये यहाँ पे जाली पड़ेगी, तो ये 2 फंदे पीछे से एक होंगे। तो धागा पहले पीछे करेंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे, ये हमारी जाली डल गई। और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो जैसे सीधा बिनते हैं, पहले से स्लिप करा और फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे करेंगे। अब फिर इन 6 फंदों में केबल डलेगी। तो पीछे वाले जो ये 3 फंदे हैं, ये हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, इस तरीके से। देखिए,
लेफ्ट निडल में चढ़ाया इनको और अब इन 6 फंदों को सीधा बिन देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब यहाँ पे जाली आएगी तो धागा पीछे ले गए, गोल घुमा के पीछे ले गए, जाली पड़ गई है और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर इन 6 फंदों में केबल पड़ेगी। तो पीछे वाले जो ये 3 फंदे हैं ये हम ऐसे आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, 1 2 3। अब इन 6 फंदों को हमें सीधा बिन लेना है। धागा पीछे करेंगे और 1 2 3 4 5 6, फिर 1 फंदा सीधा। अब आ जाइए 8th रो पे। 8वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से। ये भी सेम हमारी सेकेंड रो की तरह बनेगी जैसे कि हमने अपनी दूसरी सिलाई बना के कंप्लीट करी थी। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये इन्हीं 8 रो का पैटर्न है, तो इन्हीं 8 रो को आप दोहराते जाइएगा और इसकी लेंथ आपको 18 इंच रखनी है। अगर एडल्ट के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 18 इंच इसको रखिएगा। बाकी अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें उसके सर से भी नाप सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट करा हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए अगर नाप के देखेंगे तो ये 18 इंच है। एक अडल्ट के लिए कम से कम इतना तो हमें बनाना ही होता है। बाकी आप अपने हेड से भी नाप सकते हैं इसको। इस तरीके से नाप लीजिएगा इसको अपने हेड से, जितना भी बड़ा बनाना है। तो अब मेरी ये लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, रॉन्ग साइड है मेरा। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। यहाँ पर हम अपने फंदे को घटा लेते हैं। देखिए ये उल्टे फंदे हैं तो इन्हें उल्टा बिनते हुए हमें घटाना है। एक फंदा स्लिप करा, ये उल्टा है, इसको उल्टा बिना और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर ये एक फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे। बहुत टाइट मत घटाइएगा और बहुत ढीला भी नहीं। तो इस तरीके से ये उल्टे फंदे चल रहे हैं हमारे, तो उल्टा बिनते हुए हम इसे घटा रहे हैं। ये भी उल्टा है, इसको भी ऐसे घटा देंगे। अब देखिए ये 3 फंदे सीधे हैं तो धागा हम पीछे की तरफ करेंगे। अब एक फंदा सीधा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकालेंगे। फिर ये वाला फंदा भी सीधा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकालेंगे। फिर इसको भी सीधा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे। अब ये जाली वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बिन रहे थे तो धागा आगे करेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर ये वाला फंदा उल्टा है, इसको भी उल्टा बिना और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे। तो ये सारे फंदे हम इसी तरीके से अब घटा देंगे। जैसे हमने यहाँ तक घटाए हैं, बाकी के सारे फंदे भी हम घटा देंगे। तो इसको पूरा घटा देते हैं। ये मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं। देखिए ऐसे करके ये सारे फंदे घट गए हैं, लॉक कर दिया है मैंने। अब हम इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे, ऐसे कर उल्टे साइड से ऐसे करके उल्टा करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंपल जैसे भी आप सिलते हैं वैसे आप सिल लीजिएगा इसको। इस तरीके से एक कोने से दूसरा कोना ऐसे करके सिल लीजिएगा। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप ये वाले फंदे खोल लीजिएगा नीचे वाले और आप इन दोनों को एक साथ बाइंड ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बाइंड ऑफ किया, यहाँ पे मत करके इधर वाले फंदे भी खोल के और दोनों फंदों को, दोनों साइड्स को एक साथ रख के भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मैंने फिलहाल सिला है तो मैं सिल के आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सिल लिया है। सिलते समय बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी ये वाली जो रो चल रही है वो हमारी एक साथ आए। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये जाली के जो ऐसे करके चल रही है ये हमारी एक साथ आनी चाहिए। ये देखिए जैसे यहाँ पर आई है तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि ये इधर आए और ये इधर आए।
तो इतना ध्यान दीजिएगा बस। तो इस तरीके से मैंने सिल लिया है, देखिए ऐसे आया है। तो ये हमारा हेडबैंड तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर सा लुक आता है इसका। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे एक बार। चलिए, थैंक यू।